हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। तो कल हमने पढ़ा था कि डेसिमल से पहले जो बार दे रखा है किसी भी नंबर पे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे नेगेटिव लिख के। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर हमें गिवन होगा, उसका हमें क्या बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आज हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे कि जो रेशनल नंबर हमें गिवन होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। कब होगा? जब उसका जो डिनोमिनेटर उसमें जो फैक्टर्स होंगे, उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा, या फिर 2 + 5 ये दोनों होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स 2 हुआ, 5 हुआ, या 2 या 5 दोनों हुए, तभी जो वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया हमें कि पता करना है हमें 27/35, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो हम 35 के फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा, तो क्या हो गए? इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5 × 7 हो गए और ऊपर क्या हो गया? 27। तो 5 है लेकिन उसमें 7 भी है, तो ये क्या होगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये वाला। नेक्स्ट अगर हम देखें कोई और एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं हम। जैसे 21/32 ले लिया हमने। अब हम 32 का देखेंगे फैक्टर करके, HCF निकालेंगे। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो क्या हो गया? 21/2⁵। तो सिर्फ 2 आया, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा है? टर्मिनेटिंग होएगा। फैक्टर सिर्फ 2 आया। 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि जो फैक्टर्स होंगे वो 2 होंगे, 2 होगा, 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी आ गया तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 441/2⁵, 7⁵2, 5⁵7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे हम। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है हमें इसका कि टर्मिनेटिंग होएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। तो हम कैसे देखेंगे? जैसे 441 पहले हम देखेंगे कि किसी से कट रहा है। अगर कट रहा है तो हम उसे काट देंगे। तो 7 से देखेंगे, तो ये 7 से कट जाएगा। किस पे कटेगा? 7 6 जा 3 जा 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, कट गया। और अब 63 भी जा रहा है 9 पे, 7 9 जा 63। तो क्या आ गया हमारा? ये सोल्व हो के 9/2⁵5 × 5⁵7। तो जो डिनोमिनेटर में है वो क्या आया? 2 आया और 5 आया। 2 और 5 के अलावा कौन सा भी फैक्टर नहीं है, यानी 2 ही प्राइम फैक्टर आए। एक 2 आया और एक 5 आया। तो इसका मतलब जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होएगा। जो हमारी कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम स्टेटमेंट के थ्रू, यानी एक लाइन के थ्रू अगर हम इसको डिनोट करें तो कैसे करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, यानी वो टर्मिनेटिंग होगा
कब, इफ़ इन डिनोमिनेटर, कि कब, जब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, द प्राइम फैक्टर्स आर 2, ओनली 2, ओनली 5 और 2 और 5 both, and having no other digit than 25। इसने क्या बोला है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग होगा, कब होगा, जब डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो या तो सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई और डिजिट ना हो, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होएगा वो कैसा होएगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज़ हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि दो रेशनल नंबर दे दिए या फिर दो रेशनल नंबर दे दिए, उनके बीच में हमें और रेशनल नंबर है यानी अदर रेशनल नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो रेशनल नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स और हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं और इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब हम दो रेशनल नंबर दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। इनके बीच में अगर हमें फाइंड आउट करना है एक रेशनल नंबर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, a + b/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं ए और बी और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, √AB, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखें तो क्या देखें, जैसे दो रेशनल नंबर मान लो, हम कोई भी दो रेशनल नंबर मान लेते हैं, जैसे 2/5 और 3/4 मान लो, ये दो रेशनल नंबर है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में, एक तो हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का फॉर्मूला हमने देखा हो क्या था, a + b/2, तो वो क्या होगा, a + b/2, इधर a क्या है 2/5 और b क्या है 3/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2/5 + 3/4/2, इसका एलशियम लेंगे हम, क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 + 5 3 ज़ा 15/2, ये क्या हो जाएगा, 15 और 8 23/40, ये क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर आ गया 2/5 और 3/4 के बीच में। और अगर हमें सेम यही निकालना है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4, तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, √AB, तो हम इसको सिंपली √AB लिख देंगे, 2/5 × 3/4, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा पे √3/10, सो ये क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर आ गया दो रेशनल नंबर के बीच में। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि अगर हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना है या कोई रेशनल नंबर निकालना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों याद ज़रूर रखने हैं। वैसे हमें पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहला है कि कोई भी हमें नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ये फॉर्मूले लगभग हर चीज़ में यूज़ होते हैं, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है एक क्वेश्चन तो पक्का। तो इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, यू कैन नोट डाउन देम इन योर नोटबुक और
जहाँ भी आप नोट डाउन कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। पहले एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। पहला फार्मूला ये है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर नॉर्मल से नॉर्मल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब जैसे हमारे एग्ज़ाम होंगे CTET के, एच टेट के एग्ज़ाम हैं, तो उनमें पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यानी कि जो पहले n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, जैसे हमें दे दिया जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस टाइप स्क्वायर्स का सम, उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो क्या होएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार इवन ओड का भी पूछ लेता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है कि अगर इवन होएगा तो उसके अपॉन में 2 नहीं होएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट एन ओड नंबर का पूछ लिया जाए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ये क्या होएगा, एन स्क्वायर। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि पहले यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1, और फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, n स्क्वायर। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाले फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे या फिर इनडायरेक्टली, कैसे ना कैसे मतलब ये यूज़ होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी ये फॉर्मूले हमने यहाँ नोट डाउन करे हैं, इन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम, फाइंड सम ऑफ नंबर फ्रॉम 41 to 70। 41 से लेके 70 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। तो अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हम पहले निकालेंगे कि 1 से लेके 70 तक जो नेचुरल नंबर होंगे उनका सम क्या होगा। यानी हमें तो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। तो 1 से 70 तक जो नेचुरल नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, और फिर 1 से लेके 40 तक जो नेचुरल नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, और फिर टोटल में से ये वाला अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 41 to 70 का सम ही तो रह जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। अब देखो 1 से 70, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 70। फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 70, n प्लस 1 71/2। इससे ये कट करेंगे आ जाएगा 35। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2485। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 से लेकर 40 तक जो सम होगा वो क्या होगा।
तो n की जगह क्या पुट हो जाएगा आपके बार 40 इंटू 41/2 कट हो गया 20। ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 820। ये पहला आ गया, ये सेकंड आ गया। अब हमें क्या करना है कि टोटल में से जो ये 40 तक जो नेचुरल नंबर है उनका जो सम है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5 6 6 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है ये। अगर कहीं से भी वो बीच में से उठा के पूछ लेंगे तो हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा। जैसे इसने 41 से 70 तक पूछ लिया तो पहले हमें 1 से 70 तक का सम निकालना पड़ा, फिर 1 से 40 तक का सम निकालना पड़ा, और फिर टोटल में से 40 तक का जो सम है वो माइनस कर दिया तो हमारे पास 41 to 70 तक का जो सम है वही आ गया। तो ऐसे हमें कुछ मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये जो फॉर्मूले हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के लिए हैं। अगर बीच में से उठा के वो पूछ लेगा तो हम सीधा अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्क्वायर वाला देख लेते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस अप टू 40 का स्क्वायर प्लस में इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या पता है कि फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे जब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमसे पूछा गया। इसने तो बीच में से उठा के पूछ लिया, 21 से लेके 40 तक का पूछ लिया। तो हम इसमें जो पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया था सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे कि पहले हम 1 से लेकर 40 तक का जो स्क्वायर है उसका सम निकालेंगे। फिर हम 1 से लेकर 1 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का जो नेचुरल नंबर है उसका सम निकालेंगे, और फिर इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 21 से लेके और 40 तक के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। n की जगह हम पहले 1 से 40 का लेंगे तो n की जगह पहले 40 लिखेंगे, 40 41 एंड 2 इंटू 40 प्लस 1/6 40 इंटू 41 इंटू 81/6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 ज़ा 2 से गया 20, 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 140। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 से लेकर 40 तक आ गया। अब हम 1 से लेकर 20 तक करेंगे तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे 20 21 2 इंटू 20 प्लस 1/6 20 21 41/6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 2 से 10 पे गया, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 एंड 0। ये आ जाएगा हमारे पास सम। 1 से लेकर 20 तक के जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हैं उनका सम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है 21 से लेकर 40 तक के स्क्वायर का जो सम है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे 22 140 में से 2870 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 19 270। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए। एक तो हमने क्या देख लिया कि सिंपली फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। दूसरा जो स्क्वायर हैं उनका सम हम निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जैसे सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर और ओड नंबर दोनों का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट 28 इवन नंबर के लिए हम देखेंगे तो हमने देखा था कि फर्स्ट n इवन नंबर के लिए क्या सम था n इंटू n प्लस 1। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 28 इंटू 29
तो ये हो जाएगा हमारा 812। और फर्स्ट ओड नंबर के लिए देखेंगे तो वो क्या था, n का स्क्वायर। n यहाँ क्या है, 28 है, तो 28 का स्क्वायर, ये सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, 784। ये हो गया। ये हमने क्या देखा कि फर्स्ट मतलब कंटिन्यूस दे रखे हैं, फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट एंड ओड नंबर और उनका स्क्वायर जो है, और जो सिंपली फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है उनका सम हम कैसे सोल्व आउट करेंगे वो दे दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें मतलब याद रखने पड़ेंगे कि हम इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 19 का स्क्वायर। तो ये क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर के स्क्वायर हैं, तो इसके लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे इवन नंबर दे रखे हों तो हम लास्ट डिजिट से सॉल्व करेंगे। लास्ट डिजिट ले लेंगे 19, एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई में एक और बढ़ा के, ठीक है, अपॉन में हम 6 कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास इवन में दे रखा हो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू 24 का स्क्वायर, इसमें हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। लास्ट वाला जो डिजिट है वो ले लेंगे, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक और बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके अपॉन में हम 2 लेंगे। इवन के अपॉन में हम 2 लेंगे, ये याद रखना है। ऑड के अपॉन में हम 6 लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, 12 पे कट गया, ये हो गया हमारा 2600। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमें दे रखा हो कि 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, अब ये क्यूब्स में आ गए, 6 की क्यूब, ऐसे इवन नंबर में क्यूब्स दे रखी हूँ, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देख लेंगे। इसमें 2 की क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे, 2 की क्यूब कॉमन लेते ही ये 1 हो गया। 1 को 1 की क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 1 की क्यूब 1 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 की क्यूब, इसको 3 की क्यूब अप टू ये कितना हो जाएगा, 10 की क्यूब। अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर की क्यूब्स का सम। वो क्या होता है पता है हमें, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये क्यूब्स का फॉर्मूला होता है, और ये 2 की क्यूब बाहर है तो इसको बाहर ही रख लेंगे। फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, 2 की क्यूब हमें पता है क्या होता है, 8 होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 इंटू 11 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 800, 11 का स्क्वायर 121 और अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, 200 इंटू 121 क्या हो गया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 00। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम मतलब 2 को कॉमन निकाल के फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, क्यूब्स बन रही है तो। सिमिलरली अगर हम देखें 1 से लेके 19 की क्यूब तक, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब अप टू 19 की क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे अप टू 19 की क्यूब तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सेम उसी मेथड से n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें जैसे हमें दे रखा है इवन दे रखा है, अगर हमें इसमें जैसे ओड दे रखा हो, जैसे 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब अप टू 19 की क्यूब, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले 1 की क्यूब से लेके 20 की क्यूब तक का जो सम है वो सम निकाल लेंगे हमें कौन से फॉर्मूले से, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। कैसे, 20 21 अपॉन 2 का
होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44100। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, जैसे 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब अप टू 20 की क्यूब। अब हम इसमें से जितने इवन हैं उनको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 की क्यूब को कॉमन ले लिया सेम पहले वाले मेथड से, फिर 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड अप टू 20 की क्यूब। ये हमने ऊपर सॉल्व कर रखे हैं। ये क्या आया था हमारा 24200 आया था, 24200। अब टोटल में से हम इवन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओड वाला हमारे पास बच जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, 44100 माइनस 24200, तो ये क्या आया हमारे पास 19900। सो थैंक्स, जुड़े रहिए हमारे साथ और बाकी हम देखते हैं कल।